नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके परिवार बीकेटी यूट्यूब क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, सीईटी के लिए संपूर्ण सिलेबस की सीरीज चला रखी है। उसी की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं। मैथ्स का टॉपिक है एवरेज। एवरेज की मैंने पहले भी क्लासेस दे चुकी है। आज के जितने भी टाइप पढ़ेंगे ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चनों पे, औसत के अलग ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट वांटेड होते हैं। अब देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि पहली 20 संख्याओं का क्वेश्चन आपको है कि पहली 20 संख्याओं का क्वेश्चन है, पहली 20 संख्याओं का औसत, पहली 20 संख्याओं का औसत 32 और अगली 30 संख्याओं का, अगली 30 संख्याओं का, अगली 30 संख्याओं का औसत है, वो है 40। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, सभी में कितनी है, 50 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया ना। तो एक बात तो मुझे देखो, मैंने बताया था कि औसत का क्वेश्चन, औसत वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं कि औसत इज इक्वल टू कुल संख्या योग बटा कुल संख्या, यानी कुल योग बटा कुल संख्या। सभी को फॉर्मूला याद है। अब आप बोलोगे कि योग तो दिया नहीं है इसमें, है ना, और औसत पूछ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ना। टोटल हमें 50 संख्याओं का पूछा गया है औसत। तो एक बात बताओ मुझे कि औसत है, औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का होता है योग बटा संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या, है ना। कुल योग बटा कुल संख्या बोल सकते हैं, कुल योग बटा कुल संख्या। तो 50 संख्या को पूछा गया, तो कुल संख्या तो आ गई 50। कहीं से हमें अगर योग मिल जाए, यानी 50 संख्याओं का अगर मुझे योग मिल जाए, तो मैं औसत निकाल सकता हूँ। तो योग कहाँ से मिलेगा, देख। अब यहाँ से अगर हमें योग निकालना है इस सूत्र से, तो योग का सूत्र क्या आ जाएगा कि औसत गुणा कुल संख्या। देखो, योग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से योग का फॉर्मूला बन जाएगा औसत गुणा संख्या। योग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, औसत गुणा संख्या। क्यों, क्यों देखो, ये भाग में बराबर के उधर जाएगा तो किसमें भाग वाला गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो औसत के गुणा में होना जाएगा कुल संख्या और कुल योग आ जाएगा। तो अब देखो, यहाँ से हमें योग निकालना है। 20 संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, 20 संख्याओं का योग होगा औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना है, 32 गुणा संख्या कितनी है, 32 गुणा संख्या है 20, इनका योग कितना हो जाएगा, 640। अब इसी प्रकार 30 संख्याओं का हमें योग निकालते हैं ना, तो योग का फॉर्मूला होगा औसत गुणा संख्या। तो 30 संख्याओं का औसत कितना है, अगर इनका हम योग निकालें, तो 30 संख्याओं का औसत कितना है, 40, और संख्या कितनी है, 30। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 1200। 30 गुण 40, 1200। यानी 30 और 50, 20 संख्या है, सॉरी, 20 और 30, 20 और 30 टोटल कितनी संख्या हो गई, 50 संख्या हो गई। और 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इनका जोड़ दो। यानी 20 संख्याओं का तो योग है 640 और 30 संख्याओं का योग है 1200। यानी 50 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 50 संख्याओं का योग आ जाएगा 1840। 1840। अब एक बात बताओ मुझे, हमें औसत निकालना है, तो औसत के लिए कुल योग ये रहा 1840, और कुल संख्या ये रही 50। तो औसत निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो इनका 50 संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा, देखो, 50 संख्याओं का औसत निकलेगा कुल योग कितना निकला, 1840 बटा कुल संख्या कितनी है, 50। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, अब बचा कितना, 184। 184 में भाग दो किसका, 5 का दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, शेष कितना बचा, 3, उतारा 4, तो 6 पंजे 30।
शेष बचा 4 पॉइंट हुआ 40। तो कितने बार गया? 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो इनका औसत कितना आया? औसत आया 36.8। 50 संख्याओं का औसत कितना आया? 36.8, 36.8। ये तो है बेसिक तरीका। ये क्या है? बेसिक तरीका है। औसत का बेसिक तरीका क्या है? 36.8। कितना आया? 36.8। अब मैं आपको ना एक थोड़ा सा डेविएशन मेथड से बताता हूँ ना। जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं ना, उनको पता है इस तरह का क्वेश्चन हम किसकी सहायता से करते हैं? डेविएशन मेथड की सहायता से, और इजीली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको डेविएशन मेथड सिखाने की कोशिश करता हूँ ना। अब देखो डेविएशन मेथड होता क्या है, देखो इधर देखो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 संख्या है यानी 20 नंबर है और उनका एवरेज है, उनका क्या है? एवरेज। उनका एवरेज कितना दिया गया है हमें? क्वेश्चन में 32 दिया गया है। और नेक्स्ट 30 नंबर है, नेक्स्ट 30 नंबर है, उनका जो एवरेज है वो हमें कितना दिया गया है? 40। ठीक है, और हमें पूछा गया है 50 यानी सगली, यानी सभी 50 संख्याओं का औसत, यानी सभी 50 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम स्वतंत्र है ना, इनमें से हम कोई भी इनके बीच का डेविएशन के लिए हम बीच का मानते हैं ना। अब हमें पता नहीं है कितना है, हमें उत्तर नहीं पता है। देखो उत्तर इनका है 36.8, अभी हमने चेक किया था, लेकिन हमें पता थोड़ी ना होती, तो हम अपनी मर्जी से मानते हैं। मान लिया हमने 32 और 40 के बीच में कोई सा भी औसत मान लिया मैंने 35। कितना? 35। अब मैं 35 को आधार मानकर चल रहा हूँ। अब एक बात बताऊं, अगर 35 औसत होता तो 35 से 20 का औसत कितना कम है? 3। देखो 20 वाले का औसत कितना है? 32, और मैंने कितना माना था? 35, यानी कम कितना है? कम है 3। एक का कम है, एक नंबर का 3 कम हुआ, तो टोटल कितने नंबर है? 20। तो टोटल कितनी कमी आई? टोटल कमी आई 60 की। ठीक है, अब देखो मैंने माना था 35, कितना माना था? 35, 35 माना था। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 30 नंबर का है 40, 35 संख्याओं का औसत 40 है। एक का कितना ज्यादा हुआ? 35 से 5 ज्यादा हुआ। एक का कितना ज्यादा हुआ? 5, क्योंकि 35 मैंने माना था कितना है? 40, यानी ज्यादा कितना? 5। एक का 5 है, टोटल नंबर कितने हैं? 30, यानी 30 का ज्यादा कितना हुआ? 150। कितना? 150। अब देखो एक प्लस एक माइनस का है, तो ओवरऑल यहाँ से ओवरऑल कितना ज्यादा कम हुआ? तो ओवरऑल देखो 150 प्लस का 60 माइनस का, यानी ओवरऑल ज्यादा हुआ, कितना हुआ? 90, है ना? 90 ज्यादा हुआ। अब एक बात बताओ, मैंने तो माना था 35, कितना माना था? 35, लेकिन ज्यादा कितना है? 90 ज्यादा है। किस, है ना? ओवरऑल 90 है, 90 ज्यादा। अब 90 डिवाइड किस में होगा? 50 संख्याओं में होगा, क्योंकि टोटल कितनी संख्या है? 50। 50 का भाग दे दो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, 35 प्लस 9 में 5 का भाग दे दो कि 9 है, इसमें भाग कितने? 5 का देना है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, पीछे बचा 4.40, 8 पंजे 40, तो कितना हुआ? 1.8। तो देखो 35 प्लस 1.8 कितना हुआ? 36.8। कितना हुआ? 36.8। ये होता है हमारा डेविएशन मेथड। इसकी सहायता से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, डेविएशन मेथड है। आया समझ में? आया समझ में? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 25 संख्या है, उनका एवरेज 12 है, और अगली 35 संख्या है, उनका एवरेज है 18। तो मान लीजिए क्वेश्चन बोला गया है कि 25 कोई नंबर है, 25 कोई संख्या है, उनका एवरेज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एवी मतलब एवरेज ना, एवरेज है वो है 12, और नेक्स्ट मतलब अगली अगली 35 संख्या है और उनका जो एवरेज है वो है 18। तो हमें सभी का पूछा है, यानी ऑल का पूछा है, यानी सभी संख्याओं का औसत हमें
बताना है, सभी संख्याओं का औसत बताना है। एक बार मैं दोनों तरीकों से एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको ना। देखो सबसे पहले बेसिक का करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो इनका औसत दिया गया है 25 संख्याओं का 12, तो हमें योग निकालना है। तो योग का मैंने फॉर्मूला बताया था, योग का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना 12 गुणा संख्या कितनी 25, 25 दूनी 50, हासिल की 5 और 25 से कम 25, 25 और 5 30। तो इनका योग कितना हो गया 300। अब मैं बात कर रहा हूँ अगली अगली 35 संख्या है, इनका योग के लिए मैंने बताया था औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना है, औसत है 18 गुणा संख्या कितनी है 35, 18 गुणा 35। काम कर लो, कैलकुलेशन करो, 18 गुणा 35, देखो 18 गुणा 35 कैलकुलेशन करो, 8 पंजे 40, हासिल की 4, 5 5 4 9 गुणा 8 3 24, हासिल की 2 3 2 5, यानी कितने आ गए 0 630। कितने आए 630, 630। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, टोटल योग कितना आ गया, टोटल पहले बताओ संख्या कितनी हुई, 25 और 35 कितनी हो गई 60, 25 और 35 60। अब इनका योग करो, 0 3 9 कितनी हुई 930, 930 को डिवाइड करो 60 से तो औसत आ जाएगा, करो 93 डिवाइडेड बाय 6, 6 एकम 6, 3 3 5 6 पंजे 30, शेष बचा 3.0 उतारा, 6 पंजे 30। एवरेज कितना आया, एवरेज कितना आया, एवरेज आया 15.5, यानी सभी का एवरेज कितना आया 15.5। एक तो ये तो है बेसिक तरीका। अब मैं आपको डेविएशन मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व करवाना सिखाता हूँ ना। तो देखो डेविएशन मेथड क्या होता है, मैंने बताया था इनके बीच का आप कोई भी मान लो, जैसे 25 संख्या है, क्या है 25 संख्या है, उनका औसत कितना दिया गया हमें, 25 संख्याओं का औसत दिया गया 12। और नेक्स्ट 35 संख्या है, नेक्स्ट 35 नंबर है, उनका जो एवरेज है, नेक्स्ट 35 का जो एवरेज है वो कितना है 18। 25 संख्याओं का औसत हमें 12 दिया गया है, 35 संख्याओं का औसत हमें 18 दिया गया है। अब ये तो बेसिक है ना। अब मैं आपको डेविएशन मेथड की सहायता से क्वेश्चन करवाना सिखाता हूँ ना। तो देखो अब हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में उत्तर क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं है, बस हमें केवल जुगाड़ लगाना है। अब मैं मान लेता हूं कि 12 और 18 के बीच में कोई सा भी नंबर है, उसको मैं एवरेज मान लेता हूं कि मेरा उत्तर तो यही है। मैंने मान लिया कि मेरा उत्तर है 15। मैंने बिना कैलकुलेशन किए एक बार अनुमान लगाया कि हो सकता है इनके बीच जो एवरेज आएगा वो 15 आएगा, तो मैंने 15 मान लिया। अब मुझे बात बताओ 15 से 12 कम है या ज्यादा है, आप बोलोगे कम है, कितना कम है 3 है। अब एक का 3 कम है तो टोटल कितने हैं 25, 25 संख्या 25 का कम कितना हो जाएगा 25 की 75, टोटल कितना 75 कम हो गया। अब मुझे बात बताओ मैंने 15 माना था, मेरे से कितना ज्यादा है 18, तो आप बोलोगे कि 3 ज्यादा है। अब एक का 3 ज्यादा है, नंबर कितने हैं 35, कितने नंबर है 35, तो 35 संख्या है तो 35 का कितना ज्यादा हो जाएगा, 35 का 35 कितना होता है 105, 35 3 105। अब एक बात बताओ मुझे, 75 कम है 105 ज्यादा है, ओवरऑल कमी या वृद्धि कितनी हुई। अब आप बोलोगे ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है, ओवरऑल कितनी वृद्धि हो रही है, कैंसिल आउट कर दो ना 35 की, सॉरी 30 की, ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई 30 की, ओवरऑल 30 की। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने माना था 15, कितना माना था, मेरा था तो 15, मेरा था 15, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। अब ये 30 किस में बंट जाएगा, सभी संख्या में बंट जाएगा। सभी संख्या कितनी है हमारी, हमारी सभी संख्या देखो 25 और 35 कितना हो जाएगा 60, 60 का डिवाइड कर दो, डिवाइड करो तो डिवाइड आएगा 0.5, और 0.5 और 15 कितना हो जाएगा 15.5। देखो ये तो हमने निकाला था इससे लॉन्ग मेथड से 15.5, और ये हमने निकाला था जुगाड़ से डेविएशन मेथड से, है ना। तो डेविएशन मेथड से भी कितना आया 15.5। आई होप क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपको डेविएशन मेथड है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखो,
देखो सामने देखो, एक क्वेश्चन है कि 10 संख्या है, 10 संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है 10 संख्याओं का औसत मैंने दे दिया 25, और नेक्स्ट है 20 संख्या, नेक्स्ट 20 संख्या है उनका जो औसत है वो मैंने दे दिया आपको, चलो 30। तो हम सभी संख्याओं का औसत बताना है आपको, जो सभी 30 संख्याएं होंगी उनका औसत क्या होगा, सभी 30 संख्याओं का औसत। फास्ट कैलकुलेशन करो, 2 मिनट का टाइम है। फास्ट, तो देखो। हम्म। देखो बेसिक से नहीं करना है ना, बेसिक में क्यों करवा रहा हूँ कि अगर कई बार आपको डेविएशन मेथड एग्जाम में भूल जाओ ना, तो बेसिक आना जरूरी है ना। अब देखो डेविएशन मेथड से मैं आप क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ ना, तो देखो 25 और 30 है, तो मैंने इनका बीच का मान लिया अंदाज से कि हो सकता है कि जो मेरा उत्तर है वो हो, चलो 27, मैंने मान लिया 27, मैंने मान लिया 27 है। अब बताओ 27 से 25 कितना कम है, आप बोलोगे दो कम है, अगर एक संख्या दो कम है तो टोटल नंबर कितने 10, तो कितना कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 कम। तो मुझे बताओ 27 से ये 30 है, ये कम है ज्यादा, आप बोलोगे ज्यादा है, कितना 3 ज्यादा है, टोटल नंबर कितने हैं 20, टोटल नंबर कितने 20, 20 संख्या में कितना ज्यादा हो जाएगा, 20 3 60, यानी 60 ज्यादा और 60 ही कम, 60 ज्यादा सॉरी 20 कम 60 ज्यादा, तो ओवरऑल आप बताओ मुझे कमी वृद्धि कितनी हुई, तो आप बोलोगे कि ओवरऑल 40 की वृद्धि हुई है, 40 की वृद्धि हुई है। अब मैंने तो माना था 27, 27 में वृद्धि हुई है कितने की, 40 की। कितने नंबरों पर हुई है, एक पर तो हुई नहीं है, सभी पर हुई है, सभी नंबर कितने हमारे, नंबर है 30, 10 और 20 30, तो 30 में इसको डिवाइड कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, अब भाग दे दो 4 में 3 का, तो 3 एकम 3, शेष बचा 1.33 है ना, तो जो इनका एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 28.33, 28.33। बोलो डाउट, डेविएशन मेथड है, बोलो किसी कोई समस्या है क्या। हम्म, चलो कोई ना, चलो नेक्स्ट देखो। हम्म, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो अब मैं कोई भी आपके जो आने वाले हैं जाने वाले हैं ना, वो करवा देता हूँ यूज, कि आने वाले व्यक्ति का कितना वजन हो जाएगा, जाने वाले का कितना हो जाएगा ना। चलो कोई भी ग्रुप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके ना। चलो कि, चलो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन है कि एक समूह है, एक समूह के 40 व्यक्तियों का, एक समूह के 40 व्यक्तियों का औसत वजन, औसत वजन 35 किलोग्राम है, 35 किलोग्राम है, यदि एक व्यक्ति, एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है तो औसत में, तो औसत में तीन की, औसत में 3 की
कमी आ जाती है, कमी आ जाती है तो उस व्यक्ति का वजन क्या होगा? उस व्यक्ति का वजन क्या था? उस व्यक्ति का वजन क्या था? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन देखो। अब इस औसत के क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का काम लेना है। अब एक बात बताओ मुझे कि 40 व्यक्ति है और 40 व्यक्ति का औसत वजन मैंने बता दिया कि 35 किलो है। अब क्वेश्चन बोला गया कि अगर एक व्यक्ति है और वो समूह छोड़ देता है, समूह छोड़ देता है तो औसत में कितनी कमी आ जाती है? 3 की कमी आ जाती है, 3 की कमी, 3 की कमी। अब कमी आई है मतलब 35 से उस औसत वजन कितना हो गया? 32 किलोग्राम हो गया। औसत वजन कितना हो गया? 32 किलोग्राम। कब? जब वो व्यक्ति चला गया। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति मान लो 35 किलो औसत है सभी का, 40 व्यक्तियों का औसत है 35 किलो। अगर वो व्यक्ति 35 किलो का ही होता, कितने का? 35 किलो का। कितने का? 35 किलो का। अगर वो 35 किलो का होता और वो अपना वजन ही लेकर चला जाता, तो एक बात बताओ मुझे, औसत पर कुछ फर्क पड़ता? नहीं फर्क पड़ता, है ना? लेकिन अब फर्क पड़ा है, कितना? 3 की कमी है। ये कितने की है? 3 की कमी है। अब एक बात बताओ, यानी ये 3-3 किलो सबसे लेकर गया, किस सबसे ना, तो यानी पीछे कितने बचे? यानी ये 35 अपना तो लेकर गया ही गया। अगर ये 35 लेकर जाता तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कम हुआ है ना, यानी 35 से औसत हुआ 32 कम। मतलब सीधी सी बात है कि वह 35 से तो ज्यादा था। अब ये कितना कम हुआ? 3। अब ये 3 किस सभी से लेगा, कितनों से? 39 से। क्यों? क्योंकि एक तो था वो तो अलग ही था, 39 से कर लेगा। एक बात बताओ, 35 प्लस 39 को 3 से गुणा कराओ, 9 3 27, हासिल की 2, 9 और 2 11। अब इनका योग करो, 7 5 12, हासिल की 1 2 और 3 5 और 1। यानी जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना था? जाने वाले व्यक्ति का वजन था 152 किलोग्राम। 152 किलोग्राम। जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना था? 152 किलोग्राम। आई होप क्लियर है। हुँ? चलो मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन करो कि एक ऑफिस है, उसमें 20 एम्प्लॉई है, उनका एवरेज वजन है वो 59 केजी है और मैनेजर आने के बाद में उसका औसत वजन 3 किलो बढ़ जाता है। फिर आने जाने वाले को केवल ध्यान में रखना है ना। देखो यहाँ पर चलो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ फिर आपको तुलना करवाता हूँ कि मान लीजिए कोई ऑफिस है, क्या है? ऑफिस है और उसमें एम्प्लॉय है और उनका कितने एम्प्लॉय है? मान लीजिए 20 एम्प्लॉय है। कितने? 20 कर्मचारी है। 20 कर्मचारी है और उनका जो औसत वजन है वो है 59 किलोग्राम। 59 किलोग्राम। और फिर ऑफिस में होती है एंट्री, किसकी एंट्री होती है? एंट्री होती है मैनेजर की। किसकी? मैनेजर की। और मैनेजर के आते ही औसत में चलो 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो मुझे बताओ मैनेजर का वजन कितना होगा? मैनेजर का वजन कितना होगा? मैनेजर का वजन, मैनेजर का वजन कितना होगा? ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, 59 है, देखो 59 तो था, अब एक्स्ट्रा कितना हुआ? 3। अब ये 3 किलो एक्स्ट्रा, 3 किलो कितने में बंटेगा? कितने में? टोटल में बंटेगा। टोटल कितने? 20। तो ये रहा, एक मैनेजर आ गया तो टोटल कितना हो गया? 21। एक बात बताओ, 59 तो पहले था और 21 3 63 हो जाएगा और 59 और 63 कितना हो जाएगा? 122 किलोग्राम। यानी मैनेजर का जो वजन होगा वो कितना था? 122 किलोग्राम। 122 किलोग्राम। ठीक है, तो अब देखो दोनों क्वेश्चन को कंपैरिजन करते हैं ना।
अब देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, छोड़कर वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? जो हमें पहले टोटल दिया गया है, टोटल टोटल कितना दिया था? 35 वो लिख दिया, प्लस अब कम या ज्यादा कितना हुआ है वो देख लो। अब इसमें कमी आई है कितने की? 3 की। अब कमी किस में आएगी? अगर टोटल थे 40, 40 में से छोड़ कर गया, पीछे कितने बचे? 39। तो 3 को 39 से मल्टीप्लाई कर दो और कैलकुलेशन करो। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि 20 कर्मचारी है, उनका औसत वजन 59 है। तो मैंने सबसे पहले औसत वजन लिख लेना है, उसके बाद देखना है कमी ज्यादा कितने की हुई? 3 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, 3 की हुई है, कितने में हुई? जो टोटल पीछे बचे आने जाने के बाद में ना, जाने वाले में तो कम हो जाएगा, आने वाले में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैनेजर आ रहा है तो 20 रहेगी 21, तो मैंने 21 से गुणा करवा दिया, जितनी वृद्धि या कमी हुई उसको जो व्यक्ति हुए उसको गुणा करवा दिया और औसत में जोड़ दिया, तो उसका क्या आ जाएगा? वजन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आई होप क्लियर है। आने जाने वाले क्वेश्चन क्लियर है? आने जाने वाले क्वेश्चन क्लियर है? चलो तापमान वाला क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं करवा देता हूँ। चलो आने जाने वाले क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं आपको तापमान वाले क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, आज का लास्ट टाइप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मैं तापमान वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ कि मान लीजिए कोई भी एक जगह है और उस जगह पर सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सोम मंगल बुध का जो तापमान है, जो औसत तापमान है का औसत तापमान, औसत तापमान है वो मैं मान लेता हूं 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और उसी जगह का मंगलवार, बुधवार और जो गुरुवार है का औसत तापमान, का औसत तापमान वो मैं मान लेता हूं 37 डिग्री है, 37 डिग्री है। और तथा मान लीजिए मैंने दे दिया सोमवार का तापमान, सोमवार का तापमान किस में दे दिया गया? सोमवार का तापमान आपको दिया हुआ है 42 डिग्री है, 42 डिग्री है। तो गुरुवार का तापमान क्या होगा? तो गुरुवार का तापमान क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बताओ। बताओ। चलो अब देखो मैं बताता हूँ इस टाइप में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ना। देखो पहले मैं बेसिक करवाता हूँ, फिर आपको शॉर्ट मेथड दूंगा ना, बेसिक जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें पूछा गया है औसत तापमान दिया गया है, तो एक बात बताओ मुझे, कुल तापमान कितना हो जाएगा इनका? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। देखो औसत तापमान कैसे निकलेगा कि औसत तापमान इनका दिया गया है 32, 32 कैसे निकलेगा? तीनों का तापमान, यानी सोमवार का भी तापमान होगा और मंगल का भी तापमान होगा और बुध का भी तापमान होगा, और उसमें अगर हम 3 का भाग देंगे तभी तो 32 आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि औसत में मैंने बताया था, औसत का मैंने फॉर्मूला बताया था, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। अब एक बात बताओ, सोमवार का अलग होगा कुछ ना कुछ, मंगलवार का कुछ ना कुछ अलग होगा, बुधवार का कुछ ना कुछ अलग होगा, और उनमें देखो कितने सोम मंगल बुध यानी 3 दिन है, तो 3 का मैंने भाग दे दिया, तब जाकर 32 आया होगा। सही हो ना? मैं आ रहा है समझ में? तो एक बात बताओ मुझे, 32 है, अगर मैं इस 3 यहाँ पर किसमें भाग में इधर गुणा करवा दूं, तो 32 गुणा 3, 32 गुणा 3 किसका तापमान होगा? कि सोम, मंगल और बुध,
तीनों का योग हो जाएगा। किसी कोई समस्या? इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार देखो, मंगल मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान 37 है। तो अब इनका औसत क्या कैसे आएगा कि अगर 37 है, वो किस किस का है कि मंगल का है, मंगल के बाद है बुध है, और बुध के बाद कौन है? बुध के बाद है गुरु। अगर 3 है तो संख्या 3 का डिवाइड कर देता हूँ, यानी इनका कुछ ना कुछ तापमान होगा और उनका योग होगा, और उस योग में अगर 3 का भाग दूं तो औसत आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, 3 को इधर गुणा करवा दूं, 37 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा मंगल बुध और गुरु। बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, देखो मंगल इसमें भी है, मंगल इसमें भी है, बुध इसमें भी है, बुध इसमें भी है, यानी मैं अगर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूं, समीकरण 2 है उसमें से मैं समीकरण 1 को घटा देता हूं, समीकरण 2 है उसमें से क्या करता हूं, कोई भी इक्वेशन 2 है उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं समीकरण 1 को। करो देखिए, देखो समीकरण 2 क्या है? 37 इंटू 3। अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे? 32 इंटू 3 बराबर क्या बचेगा? देखो मंगल हाँ देखो सेकंड है मंगल प्लस बुध और प्लस गुरु, और इनमें से माइनस क्या करना है? माइनस करना है सोम, माइनस करना है सोम प्लस मंगल और प्लस बुध। ठीक है, अब देखो इनमें से ये तो बचेगा कि 5 गुणा 3 बचेगा यहां से, बराबर देखो मंगल प्लस बुध प्लस गुरु, और ये माइनस का चिन्ह जाएगा अंदर, तो माइनस का सोम हो जाएगा, माइनस का मंगल हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अब देखो प्लस का बुध से माइनस का बुध कैंसिल आउट, प्लस के मंगल से माइनस का मंगल कैंसिल आउट, बचा क्या? गुरु माइनस सोम, गुरु माइनस सोम, यानी 5 गुणा 3 बराबर क्या बचा? गुरु माइनस सोम, गुरु माइनस सोम। अब देख लो 5 3 15 बराबर क्या हुआ? गुरु और सोम का कितना दिया गया? सोम का दिया गया 42। देखो सोमवार का तापमान कितना दिया? 42। तो सोमवार के तापमान की जगह 42 लिख लो, 42 माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 15 प्लस 42 कितना हो जाएगा? गुरु का टेम्परेचर, और गुरु का हमें क्वेश्चन में पूछा गया है तो कर दो कैलकुलेशन, गुरु का टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 57, 57 डिग्री। बोलो किसी की समस्या? किसी की समस्या? अब देखो थोड़ा सा एनालिसिस करो, हाँ इतने सारे हमें स्टेप करने नहीं है ना, ये मैं आपको बेसिक बताने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ से यहीं से हम क्या करेंगे? शॉर्टकट निकालेंगे ना। देखो शॉर्टकट क्या निकालेंगे कि आपको पता है मंगल से मंगल कैंसिल आउट होगा क्वेश्चन में, मंगल से मंगल कैंसिल आउट होगा, बुध से बुध कैंसिल आउट होगा। अब आपको ध्यान में रखना है केवल और केवल कि कौन से में से कौन सा घटा रहे हैं, है ना। अब देखो ये ज्यादा है, अब देखो गुणा, एक चीज का ध्यान में रखना है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जितनी संख्या है ना, जितने वार दिए हो ना उतने से हमें गुणा करवा देना है। ठीक है, अब देखो अगर इनका हम औसत निकाले, देखो इधर देखो मैं करवा रहा हूं आपको एक शॉर्ट, कि अगर सोम प्लस मंगल और प्लस बुध, इनका कितना हो जाएगा? इनका हो जाएगा 32 गुणा 3, क्यों 3 से मैंने गुणा करवा दिया। नीचे है मंगल बुध और गुरु, इनका 37 गुणा 3, 37 गुणा 3। अब बड़ा कौन है? देखो 3 3 तो गुणा सभी में हो रहा है, तो इनके बीच डिफरेंस कितना है? 5 का, तो 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 आ जाएगा इधर, माइनस करेंगे 5 गुणा 3, माइनस करेंगे तो आपको पता है मंगल से मंगल कैंसिल आउट, बुध से बुध कैंसिल आउट होगा। अब कर किस रहे, यानी
पहले वाले से दूसरे वाला कर रहे हैं या दूसरे वाले से पहले वाला कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बड़ा 32 है, 37 37 37 किस में है, दूसरे वाले, यानी दूसरे वाले में से करेंगे। तो दूसरा कौन है, गुरु। गुरु में से माइनस कौन होगा, पहले वाला। कौन होगा, पहले वाला। पहले वाला क्या है, सोम। बस ये लाइन आपको याद रखनी है। अब बता दो, 5 3 15 और गुरु माइनस सोम। सोम का कितना था, 42, माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 15 प्लस 42 इज इक्वल टू 57। 57 डिग्री को, 57 डिग्री टेम्परेचर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरु का। ये होता है तरीका, ये होता है शॉर्टकट तरीका। ठीक है। अब देखो, अगर हल्का सा चेंजमेंट कर दे इसी क्वेश्चन में, है ना, देखो मैं इसी क्वेश्चन में हल्का सा चेंजमेंट कर रहा हूं और फिर मैं आपको, हाँ चलो हल्का सा चेंजमेंट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, कि सोम मंगल बुध और गुरु, है ना, सोम मंगल बुध और गुरुवार, गुरुवार का औसत तापमान, क्या औसत तापमान, वो मान लीजिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगल बुध गुरु और शुक्र का औसत तापमान, का औसत तापमान वो आपको दे दे रहे 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 45 डिग्री। और सोमवार का तापमान मान लो, चलो अब की बार आपको तापमान दे दिया है शुक्रवार का तापमान, यानी शुक्रवार का तापमान वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड, चलो चेंज कर लेते हैं ना, तो मैंने मान लिया, चलो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें सोमवार का तापमान, हमें सोमवार का तापमान बताना है इस बार क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख लो आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, विद इन सेकंड में होना चाहिए, बस मात्र और मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र और मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। करने के लिए मैं पहले आपको वही करना है कि सोम प्लस मंगल प्लस बुध और प्लस गुरु, इनका जो एवरेज है वो कितना है, 42। एवरेज 42 है तो कुल कितना आ जाएगा, संख्या देखो 1 2 3 4, 4 से गुणा करवा दो। और नेक्स्ट है कि मंगल बुध गुरु और शुक्र, इनका एवरेज है 45। अगर 45 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करा दो, क्योंकि 4 है। देखो 1 2 3 4। अब एक बात बताओ मुझे, समीकरण 1 और समीकरण 2, बड़े वाले में से छोटा घटा दो, तो बड़ा बड़ा देखो, इधर तो गुणा 4 से हो रहा है, कोई मतलब नहीं है ना। तो बचा कितना, 45 और 42। बड़ा कौन है, 42 या 45, तो आप बोलोगे 45, 45 है समीकरण 2 में। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे। तो देखो मंगल से मंगल कैंसिल आउट हो जाएगा, बुध से बुध कैंसिल आउट हो जाएगा, गुरु से गुरु कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा कौन, वो देख लो, 2 माइनस 1 कर रहे हैं तो 2 में है शुक्र, शुक्र माइनस सोम, शुक्र माइनस सोम बराबर, बराबर क्या होगा, देखो इनमें से 45 में से 42 गया, 3 गुणा 4, है ना। बचा कौन, सॉरी 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 माय मिस्टेक है ना, हाँ उसको भी पहले चेंज कर लेना ना। हाँ 3 ही आएगा इधर, यहाँ पर 3 ही बचेगा ना। वो थोड़े से मैंने कैलकुलेशन पिछले वाले क्वेश्चन में ना थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है ना कैलकुलेशन में। क्यों, मैंने बताया था शायद 5 गुणा 3 15 ना, वहां पर देखो 3 का गुणा नहीं होगा, वहां पर केवल कितना होगा, 5 होगा ना। सॉरी माय मिस्टेक है ना, सुधार लेना उसको ना। अब देखो यहाँ पर बचा कितना, 3 ही बचेगा, क्यों, ठीक है। अब देखो चलो एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, 3 गुणा 4 या 4 बचेगा, एक बार कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं ना। तो 42 से 4 को गुणा किया 8 और 16, 168 आएगा इनका, और इनका कितना आ जाएगा, 5 के 45 गुणा 4,
5 चौके 20 हासिल की 2 और 4 चौक 16 और 2 18। हाँ, सही है, सॉरी सही है। हाँ, सही है, वो 5 गुणा 3 ही होगा ना, 5 गुणा 3 ही होगा, सॉरी, है ना? चलो एक बार देखो, डाउट क्लियर करना ज़रूरी है ना। तो 3 गुणा 4 बचा, इधर क्या बचा? 3 गुणा 4। अब मुझे बताओ, शुक्र है, शुक्र का तापमान कितना है? 45, शुक्र का है 45 माइनस सोम, सोम का ज्ञात करना है, तो सोम का सोम बराबर 3 चौके 12। अब हमें सोम का चाहिए, सोम माइनस का उधर जाएगा प्लस में, और 12 प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, यानी 45 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा? सोम। तो सोमवार का कितना बचेगा? सोमवार का बचेगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड, सोमवार का 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आज हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन करे, कैसा लगा आपको? अपना फीडबैक जरूर देना। हाँ, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था इस क्वेश्चन में ना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ध्यान है ना अगले क्वेश्चन पे चला गया था, तो देखो तुरंत मैंने कंफर्म कर दिया ना। तो इसी तरीके से करना, 5 गुणा 3 से ही करना है, ठीक है? ओके, सही करवाया था, ठीक है। क्या कई बार है ना, माइंड कहीं चला जाता है, पर देखो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपका हाथ उस चीज को ऑटोमेटिक सही लिख दे। तो मेरा, हाँ, मेरा माइंड और जगह चला गया था, लेकिन मेरा हाथ यही था, है ना? तो मेरे हाथ ने एकदम सही लिखा है ना? तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि नहीं आएगा, देखो हो सकता है थोड़ी सी आपको समझने में परेशानी हुई होगी, मानता हूँ ना। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही कुछ इस तरीके से रहा है और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, ट्रेंडिंग में है, आते हैं ना एग्जामों में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चन करना है ना। तो देखो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन भी आजकल आता है ना, बहुत सारे नहीं करवाते हैं ना, लेकिन हमें किसी भी चीज को छोड़कर नहीं चलना है, एकदम पूरी शिद्दत से पढ़ना है ना, आराम से। देखो मेहनत करना हमारा हाथ है, बाकी सब कुछ ऊपर लेके इच्छा है ना। तो कोई बात नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।